वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक समय की बात है, लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु जी का विवाह होने जा रहा था। सभी देवी देवताओं को न्योता दिया गया, गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब भगवान विष्णु जी की बारात निकलने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित थे। सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी आपस में इस बात की चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या वे स्वयं ही नहीं आए। सभी ने जिज्ञासावश भगवान विष्णु जी से इसका कारण पूछा। तो भगवान विष्णु जी ने उत्तर दिया कि हमने गणेश जी के पिता महादेव जी को निमंत्रण दिया था। अब गणेश जी को तो उन्हीं के साथ आना चाहिए था, मगर वे नहीं आए। अब अलग से गणेश जी को न्योता देना आवश्यक नहीं था, क्योंकि पिता को न्योता दिया गया था। दूसरी बात यह है कि उन्हें 1.25 मण मूंग, 1.25 मण घी, 1.25 मण चावल और 1.25 मण लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। इसलिए ठीक ही है कि वे नहीं आए, क्योंकि दूसरे के घर इतना भोजन खाना अच्छा नहीं लगता। वे सब ये बातें कर ही रहे थे कि तभी किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी गए तो उन्हें द्वारपाल बना करके द्वार पर बिठा देंगे और उन्हें कहेंगे कि आप बारात में मत चलिए, आप घर का ध्यान रखिए, क्योंकि आप बारात में चलोगे तो आप बारात में पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपका जो वाहन मूषक है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। ये सुझाव सभी को पसंद आ गया। भगवान विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे। गणेश जी को योजना के अनुसार घर की रखवाली के लिए बिठा दिया गया। बारात चल दी। तभी नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं। तो वे गणेश जी के पास जाकर गणेश जी से रुकने का कारण पूछा उन्होंने। तब गणेश जी ने कहा कि विष्णु जी ने मेरा बहुत अपमान किया है। तब नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए। आपकी जो मूषक सेना है वो आगे जाकर के रास्ता खोद देगी, तो बारातियों के जो वाहन हैं, उनके रथ हैं, वो वहीं फंस जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे और मजबूरी में विष्णु जी को आपको बुलाना ही पड़ेगा। गणेश जी ने सुनकर अपने मूषक सेना को आगे भेज दिया। मूषकों ने सारी जमीन नीचे से खोखली कर दी, जिस कारण बारातियों के रथ आगे नहीं बढ़ पाए। पहिए जमीन में धंस गए और धंसने के कारण पहिए टूट फूट गए। लाख कोशिशों के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, मगर सभी हार गए। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है और गणेश जी का अपमान करके आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। गणेश जी को जब तक आप यहाँ नहीं बुलाएंगे तब तक आपका जो कार्य है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। यह सुनकर महादेव जी ने नंदी जी को भेजा और गणेश जी को बुलवा लिया। गणेश जी को लेकर नंदी जी पहुँचे। गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनका पूजन किया गया। तब जाकर के रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, मगर रथ के पहिए बहुत टूट फूट गए थे। अब उन्हें सुधारे कौन? पास के ही खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कह कर हर एक पहिए को ठीक करने लगा। पहिए ठीक हो गए। तब खाती ने सभी देवताओं से कहा कि आपने कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही गणेश जी का पूजन किया होगा, इसीलिए आपके सामने ये संकट खड़ा हो गया। हम तो अज्ञानी होते हुए भी हर कार्य से पहले गणेश पूजन करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं, और आप सब देव होते हुए फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? यह बात सुनकर सभी देवी देवताओं को स्वयं पर ग्लानि हुई। विष्णु जी की बारात आगे निकल पड़ी। बारात पहुंची। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का विवाह सकुशल संपन्न हुआ और बारात माँ लक्ष्मी को लेकर के वापस आई। हे गणपति महाराज, जैसे आपने देवी देवताओं के विघ्नों को हरा है, उसी प्रकार जो भी आपकी व्रत कथा को श्रद्धा से सुनेंगे, उनके सभी संकटों का नाश कर रिद्धि सिद्धि का दान देकर उनके सारे विघ्नों को हर के कार्य सिद्ध कीजिए। श्री गणेशाय नमो नमः।